हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज़ में डिफरेंट जीपीआईओज़ कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट पेरिफेरल इंटरफेसिंग के बारे में देखा, और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को देखिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ उनको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियोज़ में हम आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों मोड में STM32 माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि इसका नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। फ्रेंड्स, 7 सेगमेंट इसका नाम है 7 सेगमेंट। यहाँ सेगमेंट वर्ड जो है 7 LEDs को इंडिकेट करता है। तो ये एक ऐसा डिस्प्ले है जिसमें 7 LEDs को एक पैटर्न में डिज़ाइन करके फिट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में LEDs होती हैं, तो पहले हम LEDs के बारे में जान लेते हैं कि LEDs के जो नोड्स होते हैं, जो इन टर्मिनल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक ये सेक्शन जो होता है किसी LED का, जो ये सेक्शन होता है इसको हम एनोड बोलते हैं, और जो LEDs का हमारा ये सेक्शन होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन है और ये निगेटिव। ये एक डायोड सिंबल की तरह अगर इसको इंडिकेट करें तो ये हमारा P होता है और ये हमारा N होता है। तो PN जंक्शन डायोड यहाँ पे बनता है। तो ये भी फ्रेंड्स एक LED भी एक डायोड होता है जिसको हम फोटो डायोड बोलते हैं। इसमें इसमें भी हमारे एनोड और कैथोड होते हैं। तो कोई भी जैसे डायोड एक फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करने पर एक्टिव होता है, सेम वैसे ही LED को भी अगर हमें ग्लो करवाना है तो उसको हम किसी भी सप्लाई के साथ, किसी भी पावर सप्लाई के साथ फॉरवर्ड बायसिंग मोड में कनेक्ट करते हैं तो LED हमारी ब्लिंक होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, जब किसी भी बैटरी का या किसी भी पावर सप्लाई का पॉजिटिव या VCC हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसका निगेटिव या फिर ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तब ये एक फॉरवर्ड बायसिंग मोड में कनेक्शन माना जाएगा और तब जा कर के ये डायोड हमारा एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप किसी LED का एक प्रॉपर ब्रीफ देखना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दे रखा है। आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्किट के थ्रू हमने इंडिकेट किया है कि ये हमारी LED है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन किया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं हमारे LED का ये हमारे पावर सप्लाई का ये पॉजिटिव और ये निगेटिव सेक्शन है। तो पॉजिटिव को हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू LED के हम एनोड में कनेक्ट कर रखा है हमने, और हमने बैटरी का जो निगेटिव है उसको हमने यहाँ पे LED के कैथोड पे कनेक्ट कर रखा है। इस तरह से ये LED हमारी एक फॉरवर्ड बायस मोड में आ गई है और अब ये LED ग्लो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है LED के साथ सीरीज में, जिसको हमने पावर लिमिटिंग रजिस्टर नाम दिया है। फ्रेंड्स, इसका पावर लिमिटिंग रजिस्टर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि LED जो होती है हमारी, इसकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा पावर सप्लाई दे देंगे तो हमारी LED या तो बस्ट या डैमेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी LED बस्ट या डैमेज ना हो, उसके लिए हमें इस बैटरी के पावर को लिमिट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू LED के पावर रेटिंग। तो उसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि हमारे LED के अकॉर्डिंग पावर को लिमिट करता है, और हमारे LED को उतना ही पावर ड्रॉ करता है जितना LED को पावर की रिक्वायर्ड होती है ग्लो होने के लिए सेफ्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक LED कनेक्ट किया जाता है किसी भी पावर सप्लाई के साथ। और आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन और आता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू
डिपेंड करती है कि ये कितनी पावर सप्लाई, इनपुट पावर सप्लाई कितनी है और हमारे एलईडी की पावर रेटिंग क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों पे डिपेंड करते हुए ये एक फार्मूला है जो कि रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जिसमें VS हमारा बैटरी के वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है कि कितने वोल्ट की बैटरी हमने ले रखी है, और VLED हमारे एलईडी के पावर रेटिंग को की वोल्टेज रेटिंग को इंडिकेट करता है कि एलईडी को कितने वोल्ट रिक्वायर्ड है, और ILED हमारे एलईडी के करंट को इंडिकेट करता है कि हमारे एलईडी का करंट कितना है। ये सारे वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से, और फ्रेंड्स ये रहा हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जब आप मार्केट में जाओगे और एक एलईडी खरीद के ले आओगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले खरीद के ले आओगे, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसमें देख सकते हैं 7 बार्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बार्स हैं। इनके अंदर 7 LEDs लगी हुई हैं, जिसका आप स्कीमेटिक, इंटरनल स्कीमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं हर एक बार में इंटरनली एक एक LEDs हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये है, एक ये है। आप देख सकते हैं एक पे एक का नाम है कॉमन कैथोड, एक पे है कॉमन एनोड। तो फ्रेंड्स ये कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है कॉमन कैथोड, मीन्स सारे LEDs जो कि एक पैटर्न में जब डिज़ाइन है, तो इन सभी LEDs के जो कैथोड पॉइंट है वो कैथोड पॉइंट सबके एक कॉमन है, सबके एक साथ कनेक्टेड है और किसी एक पिन पे कॉमन है। और ये हमारा जो कॉमन पिन होता है, अगर कैथोड है तो कैथोड को, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कैथोड पे क्या होता है, हमेशा अगर एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करना होता है तो कैथोड पे हमेशा पावर सप्लाई का ग्राउंड या निगेटिव कनेक्ट करना होता है। और जब हमारा एनोड होता है, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट होता है या VCC कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये कॉमन कैथोड है, मीन्स इन सारे एलईडीज़ के जो कैथोड पॉइंट हैं वो सबके सब कॉमन हैं, और उन सभी को कॉमन करके एक पिन पे निकाल दिया गया है। और उस पिन पे हम क्या करेंगे, कैथोड है तो कैथोड को हमेशा ग्राउंड करना होता है या निगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है सप्लाई, पावर सप्लाई के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इधर के सारे LEDs का जो कैथोड है वो इस पिन पे आया है कॉमन करके, और इधर के जो हमारे LEDs हैं इनके कैथोड को कॉमन करके हमारे इस पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब है इन दोनों पिन्स पे हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, और बाकी के जो पिन्स हैं ये डिफरेंट LEDs के सेकेंड एंड पॉइंट हैं जो कि एनोड्स हैं। अब इसमें से किस LED को कब ग्लो करना है, उसके अकॉर्डिंग जिस भी LED को ग्लो करना है उसके पिन पे अगर हम एनोड पॉइंट पे अगर हम VCC कनेक्ट करेंगे तो वो वाली LED हमारी ग्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कैथोड है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे हम कनेक्ट कर रखा है हमने। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉमन एनोड में है। इसका मतलब है ये इस डिस्प्ले में जो सारी LEDs हैं, सभी LED के जो एनोड पॉइंट हैं उनको कॉमन कर दिया गया है, और उनको एक कॉमन पिन से बाहर उनको आउटपुट किया गया है, जिस पे हम हमेशा VCC कनेक्ट करेंगे। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें ये सारे पॉइंट्स उन LEDs के डिफरेंट कैथोड पिन्स हैं। तो कैथोड पिन्स हैं मीन्स इन सारे पिन्स पे हमें 0 वैल्यू या फिर ग्राउंड या फिर निगेटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे, तब जा कर के हमारा वो डिफरेंट LED को हम इसमें ब्लिंक करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये 2 टाइप के डिस्प्लेज मार्केट में आते हैं, कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट्स। इसके बारे में आप और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक से इस PDF को डाउनलोड करके इसके बारे में डीप में स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि कॉमन कैथोड को जैसा हमने अभी बताया कि कॉमन कैथोड है तो सभी LEDs के जो कैथोड पॉइंट हैं आप देख सकते हैं सबको कॉमन किया गया है, और एक सिंगल ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे सभी LEDs के कैथोड पे ग्राउंड कनेक्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद किस LED को कब ब्लिंक करना है उसके हिसाब से उसके ये हमारे कैथोड पिंस, तो इन कैथोड पे जिस भी LED को ब्लिंक करना होता है उस पर VCC या पॉजिटिव कनेक्शन देते हैं पावर सप्लाई का, तो वो LED ब्लिंक होती है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रहा कॉमन एनोड, इसमें सभी एलईडी के एनोड्स को कॉमन किया गया, उसको वीसीसी से कनेक्ट किया गया है। इस तरह से हमारे ये डिस्प्ले को हम कनेक्शन करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे जो डिस्प्ले हैं इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं एक 8 पैटर्न में 8 इंग्लिश का 8 जो डिजिट होता है उसके पैटर्न में एलईडीज़ को अरेंज किया गया है। तो इस तरह से हम क्या है कि इसमें नंबर्स को बड़े इजीली डिस्प्ले करा सकते हैं। एक जो है डिफरेंट एलईडी को ब्लिंक करा के डिफरेंट पैटर्न्स में ब्लिंक करा करके डिफरेंट कैरेक्टर को डिजिट को डिस्प्ले करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमें ज़ीरो एक फॉर्मेट डिस्प्ले कराना होगा तो उसमें हमें ये सारी एलईडीज़ को ब्लिंक कराना है। सिर्फ ये बीच वाली जो एलईडी है इसको हमने ऑफ रखा है। तो इस तरह से जब ये ब्लिंक होते हैं तो हमें एक ज़ीरो डिजिट दिखता है। सेम उसी तरह से 1 डिस्प्ले कराना है तो हमें सारी एलईडी ऑफ रखी हैं, सिर्फ ये 2 एलईडी हमने ऑन कर रखी हैं। 2 डिस्प्ले कराने के लिए इस तरह से ये एलईडीज़ को हमने ऑन किया और ये 2 एलईडीज़ को ऑफ रखा। तो सेम नंबर्स को डिस्प्ले कराने के लिए सेम पैटर्न में सेम एलईडीज़ को ब्लिंक कराने से अलग अलग डिजिट्स हमें वहाँ पे विजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक चार्ट के थ्रू इसको डिस्प्ले दर्शाया हुआ है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जब हमें कब किस डिजिट के लिए कौन सी एलईडी को ऑन रखना है और कौन सी एलईडी को ऑफ रखना है और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा वो हमने यहाँ पे इस चार्ट में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं जब हमें जीरो डिजिट अगर डिस्प्ले कराना है अपने सेगमेंट में तो हम यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है मीन्स इन एलईडीज़ को ग्लो कराना है और जिस पे क्रॉस लगा है मीन्स उस एलईडी को ऑफ रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो डिस्प्ले कराने के लिए ABCDEF ये 6 एलईडीज़ को हम ऑन रखेंगे और बाकी ये 2 एलईडीज़ को हम ऑफ रखेंगे, जिसमें ये वाली एलईडी हमारी डेसिमल पॉइंट की है तो ये इसकी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तभी हम इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज ऑफ रखेंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो बाइनरी फॉर्मेट बनता है इक्विवेलेंट, अब कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों के लिए डिफरेंट पैटर्न होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि कॉमन एनोड में जो सभी के एनोड होते हैं वो कॉमन पिन पे होते हैं और बाकी के जो सेपरेट पिन्स होते हैं वो कैथोड्स होते हैं। और किसी भी एलईडी या किसी भी डायोड को ऑन करने के लिए कैथोड पे हमेशा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करने के लिए कैथोड पे हमेशा हम निगेटिव पॉइंट कनेक्ट करते हैं या ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और एनोड्स पे हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो कॉमन कैथोड होगा उसमें जिस एलईडी को ब्लिंक कराना है उस एलईडी के जो है एनोड पे 1 देंगे, एनोड पे 1 देंगे और कैथोड पे 0 देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एलईडी ब्लिंक होती है। और इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में सब कुछ सारा लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर का ये जो डेटा है ये डेटा अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट 1s कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे कॉमन कैथोड में 0 0 1 1 1 1 1 1 होगा और कॉमन एनोड में ये जस्ट उसका उल्टा होगा, जहाँ जीरो उसमें जहाँ 0 होता है वहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी जगह पे 0 हो जाएगा। तो सेम आप देख सकते हैं। तो मैं आपको किसी एक की प्रोग्रामिंग बताऊंगा और उस प्रोग्रामिंग के बाद आप कॉमन एनोड जो है दूसरे की प्रोग्रामिंग अपने आप से खुद से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बाइनरी डेटा ये सारे चेंज करके। इसके जगह पे अगर ये रखेंगे तो कॉमन एनोड का हो जाएगा, अगर ये रखेंगे तो कॉमन कैथोड का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस चार्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सिंगल डिजिट कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।